की जोरदार जयकारे लगाए आप। जय दादू दयाल जी महाराज की। नरना धाम की, नरना धाम की, दयाजी महाराज की, राम साहब पीर की, शंकर भगवान की, बजरंग बली की, और तमाम जो मंच पे साधुगण बैठे हैं, हमारे अलग अलग राजस्थान के इलाकों से पधारे हुए, जिन कई मूर्तियों के दर्शन मैंने आज किए, लगातार मैं उनसे मिलता रहता हूँ और समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर्दी गर्मी 24 घंटे जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन आमजन को समर्पित कर दिया, तमाम साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री दादू पीठाधिकारी श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, श्री रामधाम खेड़ापा गोविंदराम जी महाराज, श्री रामधाम शीतल से रामपाल दास जी महाराज, मैं श्री हीरापुरी जी महाराज, मैं श्री गोवर्धन दास जी महाराज, देवरी से हमारे रामदास जी महाराज, आप सबके लाडले जो भजन के साथ साथ राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, प्रकाश दास जी महाराज। यहाँ हरियाणा के अंदर लगातार आप देख रहे हो लंबे समय से संघर्ष कर रहे लोकप्रिय रामरतन जी महाराज और तमाम संतगण सारे हमारे नागौर से भी सब पधारे आप लोग, तमाम राजस्थान जितने भी संतगण पधारे, सम्मानित संतगण, किसी का नाम छूट गया तो मैं वापस दोबारा ले लूंगा आपकी बात। तमाम संतगण आगे सारे संतगण सबको प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई दिलीप चौधरी जी, खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, बावड़ी के प्रधान राजूराम जी खोजा, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, आरएलपी का पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार, हजारों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर पिछले 5-7 दिन से बहराना बचाओ और भजनलाल हटाओ के नाम से नारा देने वाले मेरे सोशल मीडिया के छोटे भाई, या उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मीडिया के मेरे छोटे भाई, छोटी बहनें और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो जयपुर, दिल्ली और यहाँ आसपास का है, मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि लगातार लंबे समय से बहराना के अंदर 45-50 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इस अंदर आपने साधु संतों की बात को पूरे देश के अंदर दिखाया, रखा, और आज ये जो नजारा है इसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गाय और साधु संतों के साथ नारा देके, जिन साधु संतों ने तपती धूप, ठंड और भूखे प्यासे लंबे समय तक सेवा करके और राजस्थान में बीजेपी को स्थापित किया और मोदी की सरकार जिन्होंने बनाई, आज वो साधु संत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहा है, आज उनसे गायों की गोचर के लिए दी हुई जमीनें छीनी जा रही है। और तो और बहराना धाम का इतिहास नरना के बारे में जो काफी जानता था और ये भी पता था कि नरना के पास बहराना धाम है, लेकिन भाइयों जब मैं आया था
और आने के बाद जब प्रेरणा धाम ऊपर गया दर्शन किए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर धार्मिक आस्था के साथ बड़े पर्यटन का केंद्र कोई बन सकता है तो भैरवनाथ धाम बड़े पर्यटन का केंद्र बन सकता है। और भैरवनाथ को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम राजस्थान के जवानों की, किसानों की फौज और दादूपंथी हमारे जितने भी भाई है, दादू दयाल जी को मानने वाले उनके भक्तों के साथ साथ तमाम राजस्थान की 36 कौम इस भैरवनाथ धाम के अंदर साधु संतों जो आंदोलन किया है, इस गौ माता की जो जमीन थी, किस तरह कोडियों के भाव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उसके 3-4 साथियों की जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए जमीन आवंटित कर दी, फर्जी तरीके से आवंटित कर दी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जल्दी से इस आवंटन को निरस्त करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजनलाल जी कि भैरवनाथ के चक्कर में आपकी छुट्टी तो होने वाली है, आज रात को सुबह छुट्टी हो जाए। आज हमें भाषण देना नहीं है, ऐसा नहीं भाषण दिया, जीवन दिया, चल दिए। आज भजनलाल जी आपको छोड़ने देंगे आराम से, आपकी पूरी सरकार तो राजस्थान की पूरी पुलिस को अभी वहां करने जब भाषण समाप्त हो जाएंगे, महाराज से परमिशन लेके कूच करेंगे राजधानी की तरफ, राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से मैं तमाम राजस्थान के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं, जब हम कूच के लिए निकले अपने अपने गांव से, पूरे राजस्थान के जिनके नजदीकी हाईवे सड़क जहां भी पड़ती है वो अपने अपने गांव से जब भीड़ सीधी उंगली से नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजनलाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है, हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाकर मिले, दिन में पढ़कर घूमेंगे। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों को मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं के मुंह पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है। और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख तो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तो मूर्खों तुम कहां छूट जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोच नहीं किया। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस को तो वोट नहीं है ना। अगर यहाँ वोट होता, अशोक गहलोत पायलट सारे आ जाते आपको। जहाँ वोट की जरूरत हो कांग्रेस आ जाएगी, जहाँ पर्दा डालना है बीजेपी के पापों पे, कांग्रेस के पापों पे पर्दा डालना है, वसुंधरा, भजनलाल, दूसरे लोग भाइयों जो हाहाकार मचा इस प्रदेश के अंदर, कौन रखवाली करेगा बताओ मुझे। पहले कांग्रेस ने पेपर लीक किए राजस्थान में, और जब कांग्रेस लीक करते करते थक गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे नीट के पेपर आउट हो गए और हमारे बच्चों ने सुसाइड किए। सीनियर का जो एग्जाम करा रहे सीबीएसई का, एआई से कॉपी खिंचवाएंगे, उसके अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड किया। किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में प्रदेश जा रहा है, आखिर कौन चिंता करेगा इस प्रदेश की। खुद के घर की तो चिंता सब करते हैं, अपनी टिकट की चिंता करते हैं, पैसा खाने के बाद 5 साल उस पैसे को बचाना, विदेशों में यात्राएं, होटलें, फार्म हाउस, और उसके बाद 4 महीने पहले आके कि भाषण बड़े बड़े
विधानसभा में आरोप लगाना और रात को उनके कदमों में जाके पड़ जाना, ये धंधा चला है राजस्थान के अंदर। और इसीलिए राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई, और जब तीसरी ताकत खड़ी हुई उस ताकत से घबरा के अशोक गहलोत और सचिन पायलट और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 7 उपचुनाव में 7 टिकट भजनलाल के घर जाके दे दिए। आप बांट दो जो बांटना है, हमारी तो वैसे भी इज्जत नहीं, जमान जब्त हुई क्या फर्क पड़ जाएगा, तो 3-4 की जमान जब्त हुई तो पता है सारी बातों का, यह कब लगेगा पता भाइयों। अब की बार हमने कांग्रेस से अलायंस किया, मैंने कई बार कहा कांग्रेस का वोट मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस के एक भी एमपी ने नहीं कहा कि आरएलपी का वोट हमें मिला और हम जीते। और तो सीकर के कॉमरेड अमराराम जी ने भी नहीं कहा 1.5 लाख आरएलपी के वोट लेके जीते, जिनका बुढ़ापा सुधर गया, एमपी बन गया। बोला क्या उन्होंने? कभी नहीं बोलेंगे। देखिए नौजवानों, कई तरह की बात आएगी, कई तरह के लोग प्रलोभन दिए जाएंगे। एसआई भर्ती का उदाहरण देख लो, जो लोग बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डबल बेंच के समय बच्चों से बोले जाओ हनुमान के पास, हमारा क्या लेना देना। और हनुमान बेनीवाल पर तेजा जी की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एसआई भर्ती को रद्द करा के 600 लुटेरों को घर भिजवा दिया। मेरी एक आदत, जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। इतने नेताओं को ठीक किया मैंने, मेरे खुद के पास सूची नहीं अभी तक। आज जीत में कई लोग कह रहे हैं हनुमान जी खिलचर की सीट आ गए, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा मैं वो सीएम बनता था खिलचर की सीट जीत के, जीत तो एक सीट हो जाती। अच्छा रहा, कम से कम आपको एहसास हुआ, नागौर खिलचर के लोगों को भी एहसास हुआ। गलतफहमी में घूम रहे थे हम, नागौर के लोग ये करते वो करते थे। आपकी 3 बार 1 लाख वोट होते हुए ऐसे भैंस वाले को मैं जीता दिया मेरे सामने, कितनी बड़ी बेइज्जती कराई बताओ मुझे। ऐसे देसी वेद तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल मिलेगा क्या हमेशा आप लोगों को? इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारा सम्मान प्रदेश के अंदर नहीं, इस देश के अंदर बढ़ाया। जब मैं गया था 19 के अंदर, तब दिल्ली में लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग कुछ नहीं कर सकते, ये 3 टाइम खाना खाते हैं और सो जाते हैं, ये राजस्थानियों ने किया है। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा के नेता कहते थे एक दूसरे की बात जरूर चुगली इधर की उधर कर ली, ये नेताओं का धंधा है, चप्पल उठा लेते हैं, किसी को खाना दे देते हैं, ये राजस्थान के नेता। मैंने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ। और 19 से जब 26 आया तब देश में बात चली, जब देश का किसान मोदी की तरफ देख रहा था, कितने किसान के बेटे थे, मेरे समाज के कितने मंत्री थे, उन किसानों की मदद करने कोई नहीं आया। जब किसानों ने पुकारा, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ आया और राजस्थान के सम्मान बढ़ाया। तो सेना को ठेके में दे दिया, कोई नहीं बोला। मैंने कहा मेरे भाइयों के सम्मान में लड़ूंगा। 2 लाख की जोधपुर में रैली करी और तमाम जगह आपने देखा होगा झंडे के साथ लोकसभा, कोई सी भी रैली अग्निवीर को समाप्त कराएंगे, मेरे भाइयों का सेना का सम्मान लौटाएंगे। इस देश के अंदर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री के पुलिस के शहादत देने वाले बच्चों की कोई अगर शहादत की सही का दर्जा देने की बात करता, नागौर का सांसद पैरामिलिट्री की पीड़ा समझता है। जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए भटक रही थी, उन्हें न्याय दिलाने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस, बीजेपी के हमारे समाज के नेता नहीं गए। अगर पहला व्यक्ति गया, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल गया, तो बाहुबली के छक्के छुड़ा दिया। भाइयों, आवश्यकता है राजस्थान को बदलने। मुझे पीड़ा होती है, 18 के अंदर मेरे संघर्षों का परिणाम था, मेरी हुक्का रैलियों का परिणाम था कि डरी हुई वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री के 50,000 का कर्जा माफ किया, 5 और बिजली फ्री की और 50,000 नौकरियां आखिरी साल में आरएलपी की हुंकार की वजह से, आपकी हुंकार की वजह से वसुंधरा को डरा के किया था। आज भी आप देखो, इस प्रदेश में लड़ता हुआ कोई दिखेगा, आप देखिए कांग्रेस, इसका बहुत बड़ा इतिहास है, पैसे की कमी नहीं, फिर भी यूथ कांग्रेस का चुनाव करा, आरएलपी के बच्चों से सहयोग मांग रही कांग्रेस पार्टी।
आप हमारे लिए सदस्य बना दो, आप विधायक में रह जाना, हम अध्यक्ष बन जाएंगे इसलिए कांग्रेस पार्टी। और पर बच्चे से कितना पैसा लेना? 100 रुपया, 75 रुपया। ये लूट खसोट चल रही है। और जिनका राजा जैसा होता है वैसी पार्टियां होती है। और कांग्रेस के राजा या तो 4 है और रानियां कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में भी राजा इनका समझदार नहीं कांग्रेस का। इसलिए मोदी की सरकार आ रही है। बंगाल में खाता भी नहीं खुला था क्या कांग्रेस पार्टी का? 0। ऐसे 20 स्टेट होंगे 0 0 0 0 0। इसलिए तो हमें भुगतना पड़ रहा है मेरे भाई, दुर्भाग्य से। मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये बेचारे जब तकलीफ में तो कांग्रेस के लोग मुझे पुकारते हैं, हनुमान जी आप हमारी मदद करो, हमने आपकी खिलाफत की राजस्थान में, लेकिन मोदी के खिलाफ आप भी हो, हम भी हैं, एक साथ बैठते हैं, विपक्ष है, ले जाओ मुझे कहाँ ले जाना है, तैयार हो मोदी के खिलाफ। ऐसी हिम्मत अगर किसी के अंदर है तो आपके सांसद के अंदर हिम्मत है। जो एक बार आगे बढ़ जाता है उसके कदम पीछे नहीं हटते। सामने तोप हुए तलवार। वसुंधरा राजे का आतंक अगर राजस्थान में खत्म किया, उसकी गिग्गी बांधी थी वसुंधरा की, नागौर के शासन ने वसुंधरा का जुल्म और आतंक राजस्थान में खत्म किया। लेकिन मुझे क्या पता कि वसुंधरा का आतंक खत्म करने के बाद ये भजनलाल पैदा होगा। मैं कभी ये काम नहीं किया। दिन भर रोटी समोसे खाने के अलावा कोई काम नहीं, और कुछ भी नहीं जानते, सुनो कुछ भी पता नहीं। कल कोई कहते बीकानेर के अंदर मीटिंग थी तो सारे अधिकारियों को फोन बाहर रखा है। क्यों रखा है? गलती से अगर मेरे से कोई गलत बात निकल जाए ना तो रिकॉर्डिंग करके तुम 22 मिनट सबको फोन बाहर जमा करो। उसको पता ही नहीं। जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी। सच अकाल, बार बार अकाल पड़े, ये पनौती है राजस्थान में। ये जहां भी जाएगा बर्बादी करेगा। अब तो पीछे छोड़ो भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, कहीं और जगह पकड़ो, लंबे समय तक नहीं रहोगे। साधु संतों का शराब मत लो, नहीं तो और बीमारी लग जाएगी। 2-3 पहले से ओपीडी लग रखी है आपके, ठीक है। इनके सम्मान में अपनी ये जो पुलिस तैनात की है ना, ये तो जब मैं कूच करूंगा तो आगे आगे हो जाएगी आपकी राजस्थान की पुलिस, ठीक है ना। दिमाग से कोई कचरा है ना, वो कचरा निकाल दो दिमाग से। राज नहीं करने देगा आपको। हमसे जिन जिन ने पंगा लिया उनकी दुकानें पूरी तरह बंद हो गई, और उनकी दुकानें बंद होने के बाद उनके बच्चे मेरे दरवाजे पाए। कोई मामा बोला, कोई चाचा बोला, कोई भाई साहब बोला, प्रणाम करके मेरे से जीत के चले गए। इतने निकम्मे हैं, फिर भी मैं सबकी मदद कर रहा हूँ। आप देखो हमेशा देखते हो आप सारी बात। आज बंगाल के अंदर मैं बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, तो बोला कि 14 साल बाद गाय की कुर्बानी दे दो। बड़ा आपने स्टेटमेंट पढ़ा था। आप तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो ये भी कर सकते कि संतों को मार दो, किसानों को मार दो। मोदी जी को कौन रोक रहा है? क्यों सामने तो राहुल गांधी है, वहां तो माहौल बनेगा। 99 सीट में राजी है। मैंने कांग्रेस के लोगों का इतने खुश क्यों रहते हो? बोले हमारी 99 में आ गई। अरे 99 में आ गई तो 272 कब आएगी? बोले 20-30-40 साल बाद आएगी। तुम तो रहेंगे नहीं, किसी आएगी 30-40 साल बाद? बताओ। जिस पार्टी के अंदर कोई विजन नहीं, जिस पार्टी के नेता को पता नहीं, जिस पार्टी का नेता ये कहता है कि मुझे समझो, मैं 29-33 की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 47 में देश को 47 में जिंदा रहोगे जो करोगे ना, उम्र कितनी होगी खुद की। इससे बड़े तो शादी करो, बच्चे हो जाए, बड़े बुढ़ापे में बच्चे भी डंके में आपको दिक्कत हो जाएगी। भाइयों, जो बैरानट से हुंकार हम लोगों ने भरी है, उसके बाद अगली हुंकार रामगढ़ बांध को ठीक करने की होगी। खेजड़ी बचाने के लिए विष्णु समाज, जो हमारा ही समाज, हमारा ही भाई है, जिनका डीएनए का रिश्ता विष्णु जाटों से बने से 99%, उन्होंने खेजड़ी बचाने का आंदोलन किया। लोकसभा मैंने 15 लोगों के हाथ पे खेजड़ी का पकड़ाया। मैंने कहा आप धरना दो, तो कई लोग तो खेजड़ी के बारे में जानते ही। मैंने कश्मीर के सांसद को पकड़ा दिया, वो कह रहे खेजड़ी है खिचड़ी है। मैंने कहा खिचड़ी नहीं, खेजड़ी है महाराज। तो बोले लाओ पकड़ा दो, मैं आपके साथ खड़ा हो जाता। फिर भी हम खेजड़ी के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने क्या किया? एक मंत्री को भेजा, वो दलाल जाके क्या बात करके आया, ऐसी की तैसी कर दी। विधानसभा के अंदर बात भी नहीं चली कि खेजड़ी के लिए कोई कानून लाया जाएगा। कांग्रेस मौन, रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था। मोदी जी को कोई मतलब नहीं।
अभी मोदी जी की इटली यात्रा देखी होगी आपने, मेरे भी चॉकलेट खिला रहे थे भाइयों। और लोगों कह रहे हैं यात्रा मत करो, बाहर मत जाओ, तो कहाँ जाएंगे? खुद तो खाए बैंगन और बाबा जी, और लोगों को बोले बैंगन मत खाओ, पेट दुखेगा। कितने डीजल पेट्रोल कितने पैसे दे रहे हो आप लोग? 100 रुपए। सुनिए मेरी बात, 2014 के अंदर जब वो सम्मिलित खिचड़ी सरकार थी यूपीए की, तब तेल के भाव थे 60, 62, 65। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी और अब ज्यादा थी, और अब उससे कम है क्रूड ऑयल। उसके बाद भी तेल कितना है? 110, 112, 105। टोल टैक्स, प्रधानमंत्री के मंत्री कहते हैं कि टोल माफ नहीं होगा, पेट्रोल डीजल के पैसे भी देने पड़ेंगे और ड्यूटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का पैसा भी देना पड़ेगा। और ये और कहते हैं कि ढाबे पे खाना खाओगे तो ढाबे का 5 स्टार का टोल तो देना ही पड़ेगा अगर अच्छी सड़कों पर चलोगे। और जब हमारे पैसे से ही सारी सड़कें बना रहे हो तो सरकार क्या कर रही है वो तो बता दो आप। देश में धन्ना सेठों का 25 से 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया कांग्रेस बीजेपी ने, लेकिन राजस्थान के किसान का 30,000 करोड़ का कर्जा, 30 लाख 34 लाख करोड़ का कर्जा पूरे देश के किसान का है। सरकार चाहे एक दिन के अंदर 1 मिनट में देश के किसान का कर्जा माफ कर सकते हैं। इस तरह चौधरी देवीलाल जी ने 10,000 का कर्जा 1990 के दशक के अंदर मूल कर्जा माफ किया था। जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने तमाम किसान जातियों को साथ लेकर आर्थिक स्थिति उनकी कैसे मजबूत हो ये बात कही थी। दुर्भाग्य से देश की सरकार में हमारा कोई ढंग का मंत्री नहीं, अगर एक आध मंत्री कोई है तो उनके पास बेचारों पर डिपार्टमेंट नहीं, फाइल नहीं आती, कोई नहीं पूछता, सुबह शाम घूमते रहते हैं और ज्यादा लोगों को चाय नाश्ता करा दो, इसके अलावा सामान उनके पास नहीं। लोकसभा अध्यक्ष रहे, जो समाज इस देश में 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है तो सबसे ज्यादा ताकत और मजबूत है। अगर उस समाज की स्थिति ऐसी है तो बाकी लोगों की कैसी होगी ये अंदाज आप लगा लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग SC, ST, OBC के खिलाफ है, ये साधु संतों के भी खिलाफ है। इनको पता है कि साधु संत अपने आप हमारे साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इनके जगह नहीं है। ये तो इनके लोग बोलते हैं। शेखर अग्रवाल ने जिस तरह बकवास कही कि तुम्हारी जमीन है क्या, तुम्हारे उसकी जमीन है क्या, और जिस तरह एक आपके संत आए थे वो लंबे बालों वाले, क्या नाम होता है, जयपुर वाले, क्या गुलकंद बेचारे क्या, तो आए थे और उन्होंने क्या बोला, ऐसे तेवर जब परमानेंट जीतेगा। अरे भैया मैं 6 बार जीत गया, 4 बार MLA, 2 बार MP, 1 बार नारायण बन गया, 7 पिताजी में 9-10 बार बन गए, हमारे अंदर तो घमंड नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका। आज मुझे बड़ी चिंता थी कि गलत समय रैली का आह्वान किया, डोम छोटे लगे, टेंट की व्यवस्था डोम की 3 गुना होनी चाहिए थी। मैंने इंद्र भगवान को कहा कि मौसम ठीक करो, थोड़ा तो ठीक वाले में ज्यादा नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी अगली परीक्षा हमारी लेना चाहते हैं, लेकिन गर्मी को भी, अगर गर्मी को भी भगाया राजस्थान के जवानों ने संतों का आशीर्वाद से गर्मी को भगा दिया। बताइए इस मुंह के अंदर बाहर निकल सकता है? किस तरह आप इस भैरवनाथ धाम को बचाने के लिए निकले भाइयों। भैरवनाथ के अंदर आपकी जीत हो जाएगी, उसके बाद आप देखना कि धीरे धीरे साधु संतों के आशीर्वाद और सानिध्य से राजस्थान में गंदगी को साफ करेंगे। जुलाई अगस्त का महीना आ रहा है, उसके बाद गोवध अगर ये बंद करना चाहते हैं ये लोग तय कर लेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि गोवध बंद किया जाए, देश और प्रदेश गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऊंट की प्रजाति जो हमारी धीरे धीरे ऊंट विलुप्त हो रहा है। एक व्यक्ति अगर ऊंट पालेगा कितना खर्चा उसका होता है, कितना ऊंट वो खाएगा, बदले में क्या कर सकता है। सरकार को यह करना चाहिए कि हमारी गाय को बचाने के लिए, नागौरी बछड़ा जो विश्व प्रसिद्ध था उसको बचाने के लिए, ऊंट को बचाने के लिए, ऊंट के लिए 2 लाख
गाय के लिए 1 लाख रुपए देने की, जो गाय पालेगा उसको 1 लाख सरकार देगी, अपने आप लोग गाय पाल लेंगे। गौशालाओं के अंदर अनुदान के नाम पर जिस तरह धांधलियां हो रही है, हमारे साधु संत भजनलाल से मिलने गए थे गौशालाओं के साधु संत, तो भजनलाल ने कहा कि आप तो गौशालाओं में चंदा करते हो। फिर जब ऊपर से डांट पटकोई साधुओं ने दिल्ली से, तो बोला मैं माफी मांग लूंगा, मेरी आदत है, मैं दिन में 3 बार माफी मांगता हूँ, 1 बार कह देता हूँ और फिर मैं बदल जाता हूँ। भाई ये तुम्हें ऐसे ही भुगतना है। मुझे तो शर्म आती है कि मैं कहाँ राजस्थान क्या भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री हो और कांग्रेस पार्टी और भजनलाल साथ में ठाके लगा के हाथ मिला रहे हैं। हाँ, हमें ठीक करके रखा। आज का आंदोलन एक नया इतिहास लिखेगा। या तो रोज रोज हम आंदोलन नहीं करेंगे और या फिर आह्वान करेंगे, उससे पहले सरकार के कुत्ते टिकेंगे। आ रहे हैं आरएसपी वाले, देखो तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर बाद हम कूच करेंगे राजधानी की ओर। हमारे साथ साथ हमारे साधु संत भी चलेंगे और साधु संतों की सुरक्षा चारों तरफ आरएलपी के नौजवान करेंगे। यहाँ से हम चलेंगे हाईवे की तरफ गाड़ियों से, और उसके बाद आगे का पैदल मार्च कैसे होता है, कहाँ पड़ा होगा, सब ठीक होगा नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा। लेकिन आपको मैं इतना ही कहता हूँ कि जो हम निर्णय लें, जो साधु संत निर्णय ले, आंदोलन इनका है, अपने इनके सहयोगी हैं। अपने को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी बेराना से। मुझे पता है लाखों की तादाद में बच्चे किस तरह गाड़ियों के अंदर तेल डलवा के 5-10 हजार का खर्चा करके प्रत्येक बच्चा आया साधु संतों के सम्मान करने। साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, बेराना बचना चाहिए, पर्यटन स्थल बनना चाहिए और नदी नाले बचने चाहिए। हमारे किसान और जवान का जो हक अधिकार है वो बचना चाहिए। ये हुंकार ललकार आपने भरी है तो संयमित तरीके से कानून हाथ में नहीं लेना पहले, और कानून वाले अगर बदमाशी करे तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इंतजार कहीं ऐसा नहीं हो मैं तो गाड़ी में जा रहा हूँ तो पहले ही जाके कोई गड़बड़ कर दो, मत करना बोल कर। बाद में क्या तुम्हारी दिक्कत है कि पुलिस पकड़ लेती फिर होने लग जाता, मैं डिमांड कराओ मेरी जेल हो गई, या तो ये करो मुझे मत करना, घर से हटके अगर कुछ करो तो जाओ उठा लेंगे आपको। और जीवन में अगर जेल यात्रा नहीं की कोई फायदा नहीं। जेल यात्रा गांधी जी ने भी की, इंदिरा गांधी को भी जेल में डाला। हमारे जो गृह मंत्री है देश के, ये भी जेल में रहे थे ना। मैं नीचे बैठ रहा है, इनको भी लोग घोषित किया नेता नीचे बैठ। तो वसुंधरा जी साइड में पागल होने बैठ जाओ, अंदर बैठ जा। हमारी सरकार है नीचे बैठ जा साइड। अभी इधर देखो, अभी मंच से आह्वान करेंगे कि इतनी बजे कूच होगा, वो आह्वान प्रकाश दास जी महाराज करेंगे। सुनिए मेरी बात, समझ रहे हो? उठो मत, खाना वाना हो ज्यादा जल्दी हो रही है, पूछ के रुके एक बार हम बात कर रहे हैं। हमारी जो मांगे वो सीधी सी मांगे हैं कि रिको को जो जमीन लौट की है उसे निरस्त करें। साधु संतों की इच्छा के बिना आगे भी कभी आसपास कोई कार्रवाई सरकार की नहीं हो। साधु दयाल जी के नाम से परिक्रमा क्षेत्र बन के इसको वन क्षेत्र घोषित किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, हमारे जितने पक्षी पशु जो भी थे वो सारी व्यवस्थाएं सरकार की। ये लंबा चौड़ा ज्ञापन साधु संतों का है। ये आशीर्वाद स्वरूप अगर मूर्खाती राज की सरकार मानती है ठीक है, नहीं तो फिर भाई अब की बार आज अपने ऐसे नहीं यूं चल गए यूं चल गई। कमजोर दिल वाले वो निकल जाना अंदर एक अंदर, और जो मजबूत है वही मेरे साथ चल रहा है, ठीक है ना। कमजोर वाले और जिनके लगातार दवाई गोली चल रही है वो जैसे ही अंदर आओ अपने अपने गाड़ी में फंस जाना। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कूद में कुछ भी हो सकता है। आज तक हुआ नहीं, वैसे सरकार की हिम्मत नहीं।
लेकिन मूर्खाधिराज का कोई भरोसा नहीं। मूर्ख अपने लोगों पे ये फौजमार कप्तान है, बदलना अशोक गहलोत जैसे लोग अपनी फौज को खाते हैं, समझ गए? तो इन फौजमारों का कोई भरोसा नहीं। ये भाइयों तैयारी करो, जब यहाँ से आवाज हो जाए अपने अपने साथियों में बैठेंगे, हमारी गाड़ियां आगे चलेगी, हम तय करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। अगर कोई हमें रोकेगा बात करेंगे, आराम से मानेगा ठीक है, नहीं तो फिर अगला कदम होगा। तो यहाँ से गाड़ियों में सारे लोग राजधानी की ओर चलेंगे। 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय हम सरकार को दे रहे हैं। 1 घंटा सरकार का और 1 घंटे बाद साधु और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान भगनलाल सरकार को, इन मूर्खों की सरकार का इलाज भी कर देंगे और राजधानी में घुस जाएंगे। ये मैं आह्वान करता हूँ। जब पहले मत दूसरा एक बार तो तुम्हारे जल्दबाजी बहुत होती है भाइयों। जिस तरह नौजवान किसान जो तकलीफ के दौर से गुजरा है, देश प्रदेश का बेरोजगारी की ठोस समस्या के समाधान के ठोस निर्णय कैसे हो सरकार में, किस तरह किसान की कर्ज माफी, अच्छी स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल, सिंचाई के साधन, MSP में खरीद, नौजवानों को रोजगार, कंपनियों में 90% रोजगार, जमीन हमारी जा रही है, कभी भातमाला के नाम से, कभी रेलवे लाइन के नाम से, कभी कंपनियों के नाम से, मुआवजा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाजार रेट से मुआवजा तय हो, प्रमुख मांगे। और आज की जो हमारी प्रमुख मांगे, ये साधु संतों की जो मांगे, आज हम इतनी मांगों को रखेंगे तो साधु संत चाहते हैं, आंदोलन इनका है और सहयोगी हम इनके सेवक हैं। इनके सेवक साधु संतों का सम्मान लौटाएंगे। 50 दिन से धूप में बैठे रहे और किस तरह इन्होंने संघर्ष किया। मुझे दुख होता है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग क्या साधु संतों के खिलाफ हो गए, इन्हें संभालने तक कोई नहीं आए। हाँ आया होगा कोई आसाराम या उसका भाई, दूसरा कोई कौसाराम, बाकी संभालने कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट भी मैंने देखे। छोटी छोटी बातों पे गहलोत फ्री है, ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन साधु उनको याद नहीं आए क्योंकि उनके मन के अंदर सिर्फ वोट बैंक रहता है। मैं साधुओं के भी लड़ रहा हूँ और तमाम उन जातियों के लिए, तमाम उन धर्मों के लिए जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा, हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के प्रत्येक धर्म संप्रदाय, जिस तरह दादूजी महाराज ने सारे पंथों को एक किया था, समन्वय किया, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नौजवान को सत्ता में उसकी भागीदारी दिला के सिंहासन पर उसका जब तक कब्जा नहीं हो जाता, अपने भाइयों के लिए, छोटे भाई को लड़ता रहेगा, किसान का सम्मान बढ़ाएगा, कौम का सम्मान बढ़ाएगा और सबको साथ लेके चलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आगे पीछे मत होना, सारे सुन लेना, सिर्फ कमजोर दिल के लोग ही निकलेंगे, बाकी यहाँ रहेंगे। 1 घंटे बाद यहाँ से हम आह्वान करेंगे, हर आदमी सुने मेरी बात को। 1 घंटे बाद आह्वान होगा, राजधानी की तरफ कूच करेंगे। रुको, कूच का मतलब समझ गए? अपन बढ़ेंगे राजधानी की। आगे राजस्थान की सरकार क्या कदम उठाती है वो आगे देखा जाएगा। जो निर्णय हमारा होगा वो सबको आपको मानोगे ना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के साथियों से निवेदन है, कृपया थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें। अब एक बार नेताजी मीडिया के साथियों से बात करेंगे और उसके बाद में 2-3 प्रकाश दास जी महाराज का भजन और सुनेंगे। तब तक सरकार को दिया हुआ अल्टीमेटम का टाइम पूरा हो जाता है, या तो सरकार घुटनों के बल आ जाती है, वरना फिर जयपुर को अपन को तो करना ही है। मीडिया के साथियों से नेताजी अब मुखातिब होंगे, इसलिए आवाज बिल्कुल नहीं हो। मीडिया से बात हो रही है, एक बात